गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमने दो तरह की एरर करी, टाइप वन एरर, टाइप टू एरर। टाइप वन एरर में हमने कहा जहां आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा था, जिसमें थी आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ फुल ओमिशन। यू गॉट माई पॉइंट? उसके बाद मैंने आपको इसके ऊपर सवालों की प्रैक्टिस कराई थी, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर। उसके बाद मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी एरर ऑफ कमीशन के ऊपर, राइट? तो आज मैं एरर ऑफ कमीशन की थ्योरी लिखने के बाद आज मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डेट इज कॉल्ड एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर। तो आइए, कंपनसेटिंग एरर के बारे में इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगा। आज हमारा स्टार्ट होगा कंपनसेटिंग एरर के ऊपर, राइट? बेसिकली कंपनसेशन एरर होती क्या है, किस तरह की, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। तो कंपनसेशन एरर क्या होती है? मान लीजिए मैं एक बिजनेस हूं, मैंने पेमेंट करी रिद्धि को। वो पेमेंट रिद्धि को जाने की बजाय रिधिमा को चली गई, क्योंकि दोनों के नाम सेम सेम थे, राइट? रिधिमा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो फर्म क्या करेगी, बिजनेस क्या करेगा, रिद्धि से, रिधिमा से ले लेगा और रिद्धि को दे देगा। तो ये भी डबल साइड एरर हो गई कि नहीं हो गई? तो कंपनसेटिंग एरर के बारे में थ्योरी लिखिए आप ये। और ये भी क्या होगी, आपकी टाइप वन एरर होगी। ये भी आपकी एरर कौन सी होगी, टाइप वन एरर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहां पर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, आपका ट्रायल बैलेंस यहां मैच कर जाएगा। तो ये कौन सी हो गई आपकी टाइप वन एरर। इसके अंदर ये मत नोट करना, नोट करो ये। सचिन बेटा, कैमरा ऑन कर ले। हाँ बेटा, हाँ बोलो बेटा।
हाँ जी, नहीं नेचर बिल्कुल ये लिखना, बस ये लिखना है ना, वो ऊपर का काटा है नीचे का थोड़ा ना काटा है। हाँ बोलो। हाँ भेज दूंगा। तेरा रोज का लेट का काम है, अगली बार तेरे क्लास में एंट्री नहीं देने दूंगा मैं। हो गया, कॉपी कर लिया ये रिधिमा? हो गया बेटा, यहां तक उतार लिया। ये भी कौन सी हो गई, डब टू साइडेड एरर हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? आयुषी समझ आ रहा है बेटा? सुहाना, रिधिमा समझ आ रहा है ये? अब देखो, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी स्टेजेस है जहां पर गलतियां होती हैं। कौन सी ऐसी स्टेजेस है जहां पर हमारी गलतियां होती हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लियर रिधिमा? पहली गलती कब होती है? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हुए गलती हो गई। होती है कि नहीं होती है सुहाना? और कब होती है? लेजर में पोस्टिंग करते हुए गलती हो गई। बैलेंसिंग ऑफ लेजर बनाते हुए गलती हो गई, बैलेंस सही नहीं निकाला। आयुषी यस और नो? या ट्रायल बैलेंस बनाते हुए गलती हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो से कॉपी नहीं करना। गलती कब कब किस किस टाइम हो सकती है? वैसे तो गलती कभी भी हो सकती है। अकाउंट पे कब कब होती है? या तो जर्नल बनाते हुए गलती करोगे, या पोस्टिंग करते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में तो गलती करेंगे। क्यों सरीन साहब? और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? पहले जर्नल बनती है, फिर लेजर बनता है, फिर उसका बैलेंसिंग होता है, और फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो जो बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, गलतियां उसी स्टेज पे ही होनी है। यस आयुषी? अब जब एरर ऑफ जर्नल होती है तो आपको पता है उसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल था कि नहीं था? वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन मशीन इज डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। जर्नल के टाइम पे एंट्री गलत करी कि नहीं करी? दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। मोहक मेरी बात समझ में आ रही है? रिद्धि मेरी बात समझ में आ रही है? रिधिमा, सुहाना, आयुषी? बेटा लड़के सुधर गए हैं, लड़कियां भी सुधरी नहीं है जो कैमरा नहीं ऑन कर रही। लड़के तो फटाफट अब कैमरा ऑन कर रहे हैं। हम हमेशा से ही सुधरे हुए हैं। बात तो तू ठीक कर रहा है यार। ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सुहाना तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? कल परसों भी खराब थी, अब ठीक है? अच्छा, मतलब थी, खराब थी, पर अभी भी खराब है, पर थोड़ी सी बेटर है। ओके, एनीवे। चल रिधिमा, जब तुम्हारी यूनिटी बनी है लड़कियों की, तो तू भी बंद कर ले। तू क्यों ऑन करेगी? लड़कों का ऑन रहते हैं, क्योंकि लड़के ज्यादा निखद होते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। राइट? तो एरर एरर इन जर्नल कब होगी? जब एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। एरर ऑफ जर्नल में क्या होगा? जो हमारा फुल ओमिशन होता है उसमें भी तो आप जर्नल एंट्री पास नहीं करते।
तो वो भी जर्नल के टाइम की एरर हो गई कि नहीं हो गई? देखो जितना हमने पढ़ा अब उसको हम समेट रहे हैं कि नहीं समेट रहे, ताकि मैं बार बार आपको रिकॉल करा सकूं। राइट शरीन साहब, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एरर ऑफ कमीशन, ओहो, तो जर्नल के टाइम पे ये एरर होती है कि नहीं होती? एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है, एरर ऑफ ओमिशन होती है और एरर ऑफ कमीशन होती है। एरर ऑफ कमीशन कैसे होती है, इसका एग्जांपल लेना चाहूंगा एरर ऑफ कमीशन का। आपको, आप अपने उसमें पढ़िए कि एरर ऑफ कमीशन होती क्या है। रॉन्ग टोटलिंग होती है कि नहीं होती? मैं ये कहता हूं एरर ऑफ कमीशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको मैंने कहा, मैंने यहां लिखा, इधर देखिए, मैं यहां लिखता हूं क्रेडिट सेल ऑफ ₹1000 रिकॉर्डेड एज ₹100। तो बताइए ये एरर ऑफ कमीशन हो गई कि नहीं हो गई? रिद्धि, इज द एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन आयुषी, यस और नो? रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, एरर ऑफ कमीशन की दोबारा डेफिनेशन पढ़ो तो आपको मिल जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, आपने क्रेडिट सेल करी 1000 रुपए की और आपने रिकॉर्ड करी 100 रुपए की, तो इसका मतलब आपने एंट्री का पास करी है, रॉन्ग क्या कर दिया आपने? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 1000, सॉरी सॉरी यहां पे मैं गलत लिख गया। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने रॉन्ग ये कर दिया आयुषी, जबकि मुझे करना क्या चाहिए था? जबकि मुझे करना क्या चाहिए था? ये करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? तो ओवरऑल ये देख, इसका मतलब डेटर भी 900 रुपए से कम हुआ और सेल्स भी 900 रुपए से कम हुई। डेटर भी अंडर कास्ट 900 रुपए से हुआ और सेल्स भी अंडर कास्ट 900 रुपए से हुई। हुई कि नहीं हुई बताओ? ये एरर ऑफ कमीशन बन गई कि नहीं बन गई रिधिमा, सुहानी, सॉरी सुहाना? जर्नल के टाइम पे गलती हुई कि नहीं हुई? तो ये टू साइडेड एरर हुई कि नहीं हुई? तो आपकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी बताइए? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, बताओ? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मधोक साहब समझ आ गई कि नहीं आ गई? बहुत आराम आराम से बहुत डिटेल में कराऊंगा। रिधिमा, सुहाना समझ आ गया कि नहीं आ गया? इनाक्षी समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये तो थी जर्नल के टाइम की एंट्रियां। अब आ जाओ, अब कहां गलती करोगे? जब तुम पोस्टिंग करते वक्त लेजर में, जर्नल के बाद दूसरा काम हमारा पोस्टिंग, लेजर में पोस्टिंग करना होता है कि नहीं होता? रिद्धि होता है कि नहीं होता? तो पोस्टिंग में दूसरी एंट कर दी, क्या एरर कर सकते हो? लेजर में पोस्टिंग करना ही भूल गए, लेजर में पोस्टिंग करना ही भूल गए, द एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। अब आ जाओ, एरर ऑफ ओमिशन में पार्टली ओमिशन भी तो कर सकते हो, एक अकाउंट में एंट्री करी और एक अकाउंट में एंट्री नहीं करी। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टेजेस, कंप्लीट ओमिशन भी कर सकते हो, जो मैं बात कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है रिद्धि? और एरर ऑफ कमीशन के अंदर पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट में, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, या क्या कर सकते हो आप? पोस्टिंग टू रॉन्ग साइड कर दी, वन वे ट्रैफिक था, ट्रैफिक वन वे ट्रैफिक में घुसेड़ दी गाड़ी, रॉन्ग साइड एंट्री ले ली, चलान होगा कि नहीं होगा? मोहक साहब होगा कि नहीं होगा? या क्या होगा? गलत अमाउंट से भी कर सकते हो। नोट करो ये नोट करना है आपने।
रिधिमा बेटा अकाउंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा नंबर दे दिया रिधिमा रवि सर ने। क्यों, क्या हो गया? परसों तो वो पूरी रात स्कूल में थे वो। क्यों चेक, क्या कहते, मत करो चेक। हाय राम, हमारे सामने मत करो, दिल घटता है। चल मैं आज पूछूंगा। रिधिमा वैसे आपको कोई मैसेज आया क्या रवि सर का? अच्छा कल दे देंगे, सबको दे देंगे कल। चल नहीं तो मैं फेवर लेता हूँ, मैं पूछता हूँ कि सर चेक हमारे वाले बालकों के चेक हो गए कि नहीं हो गए। वैसे मोहक एक गल है, तू मेरा दिल हाँ जी कॉपी हो गया बेटा ये इनाक्षी। आइए अब बैलेंसिंग इन लेजर। लेजर करते हुए क्या करोगे? रॉन्ग टोटलिंग कर दोगे, रॉन्ग बैलेंसिंग कर दोगे। करोगे कि करते नहीं करते गलती? इनाक्षी यस और नो? आयुषी यस और नो? इसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस में कैसी गलती करते हो तुम लोग? भूल गए कमीशन, टेकिंग। कमीशन में क्या कर दिया? टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, टेकिंग रॉन्ग अमाउंट। 500 लेना था 50 ले लिया। आ रही है बात समझ में? टेकिंग कर दिया, जैसे आपको पता है आपने ट्रायल बैलेंस बना रखा है, आपने आपने सेल्स रिटर्न को लिखना था कहां पर? डेबिट में, आपने क्रेडिट में लिख दिया। होती कि नहीं होती इस तरह की गलती इनाक्षी, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरह की गलतियां होती नहीं थी ट्रायल बैलेंस में। अब आपको मैं यहां पर अब एक चीज बताना चाहूंगा। ये हमारे कॉन्सेप्ट तो हो गए खत्म, राइट? अब
अब हम टूल का उस बात का इंतजार कर रहे हैं, टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एरर। अब हम अपनी एरर को ढूंढेंगे। राइट प्रमोद बेटा माइक बंद कर ले। पर्टिकुलर पहले ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे कि एरर मिली है। अगर टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम डू नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ, और एरर नॉट आइडेंटिफाइड टोटल और डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम में मैच इवन इफ सम एरर एग्जिस्ट। आप ये देखिए आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, पर ये बताइए एरर ऑफ प्रिंसिपल में और एरर ऑफ फुल ओमिशन में एरर आइडेंटिफाई नहीं होती, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, यहां पर मैं अब एक स्टेज बताना चाहूंगा, आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। अभी एक बात को, इस बात को भूल जाते हैं हम। मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूंगा ये अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बात से मैंने सारी एरर को अगर मैं एक जगह कंसोलिडेट करूं तो बेसिकली मेरी दो तरह की एरर हुई। टाइप ऑफ एरर में बेसिक दो तरह की एरर हुई कि नहीं हुई, चाहे वो एरर का नाम कुछ भी था। दैट इज टू साइडेड एरर, जिसमें हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल आया, एरर ऑफ ओमिशन आया, और एक होती थी हमारी वन साइडेड एरर, जिसमें मेरी एरर ऑफ कमीशन थी कि नहीं थी, बताओ रिद्धि। अब हमें जो सवाल आता है वो क्या आता है, हमें जो पेपर में सवाल आता है वो सवाल ये आता है, और हमारी जो किताबों में भी लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो एरर हमने फाइंड आउट करी, एरर हमने डिटेक्ट करी, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, वो दो बातों में है कि एरर हमें फाइंड आउट हुई, एरर फाइंड आउट हुई, दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस। बनने से पहले हमें पता लग गया कि भैया हमने कोई गलती कर दी। राइट सुहाना, राइट आयुषी, राइट रिधिमा। इसका मतलब यह है कि मेरी बुक्स के अंदर रिद्धि, मेरी बुक्स में टी शेप ऑफ अकाउंटिंग मतलब सभी लेजर जो है वो ओपन है, और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। शिवम मेरी बात समझ में आ रही है? एक स्टेज तो ये हो गई कि मेरे को गलती का एहसास हो गया बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस। जैसे कि मैं आपको यहां एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर एक अकाउंट बना रखा है, परचेज अकाउंट, और मुझे पता लगा मैंने परचेज अकाउंट को 100 रुपए से कम लिख दिया, और परचेज मेरा एक्सपेंस होता है, यानी कि एक्सपेंस कम लिख दिया। आयुषी यस और नो? तो मेरा परचेज अकाउंट अभी ओपन है, अभी मेरी किताबें खुली हुई हैं। तो बताइए परचेज अकाउंट में अगर मैंने 100 रुपए कम लिखे, और अगर मैं परचेज अकाउंट में यहां 100 रुपए डेबिट में लिख देता हूं, तो मेरा रेक्टिफाई हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है। ट्रायल बैलेंस अभी मेरा बना, तो अगर इस तरह की बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस को हम जो किताबों में बोलते हैं वो बोलते हैं बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस की अगर एरर डिटेक्ट हुई है तो उसको बोलते हैं हम विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग ए, यहां पर मुझे सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी एरर डिटेक्ट होती है बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस, तो हो सकता है रिद्धि वो हमारी डबल साइडेड भी एरर हो सकती है, वो हमारी वन साइडेड भी एरर हो सकती है। पर अगर मेरी वो वन साइडेड एरर हुई है, अगर दोनों साइड एरर हो रही है तो मैं इधर भी कर दूंगा, इधर भी कर दूंगा, और अगर वन साइड एरर हुई है तो एक तरफ करूंगा। रिद्धि यस और नो? दर्श यस और नो? तो अगर बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस है तो वहां मेरा सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस अभी मेरा बना नहीं है। रिधिमा मेरी बात समझ में आ रही है? ये वही वाली बात हो गई ना
कि भैया शादी हो रही है पर लड़की अभी घर ही है, अभी वो ससुराल नहीं गई है, अभी कहते हैं ना कंट्रोल अभी आपके हाथों में है। आपने एरर, आपको पता लगा कि जिस लड़के या लड़की से शादी हो रही है उसकी फैमिली जो थी वो 420 थी, तो आपको पता लगा, आपने फटाफट एक्शन लिया और आप संभल गए और आप बच गए। एक हुआ कि भैया शादी हो गई, 2 महीने हो गए, उसके बाद पता लगा ये 420 थे, तो उसके बाद तो फिर तलाक ही होता है। क्यों? कुरान समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलना होता। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्यों खुलता है, कैसे खुलता है, इसके बारे में बताता हूं। जब हमारी वन साइडेड एरर है तो मैंने यहां पर लिख दिया टू अंडरकास्ट बाय परचेज बुक, क्योंकि आपको पता परचेज अकाउंट में 2 एंट्रियां आती हैं, एक टू सन्ड्री फ्रॉम परचेज बुक और टू कैश में आती है। आती कि नहीं आती है सुहाना? आयुषी आती है कि नहीं आती? तो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले मेरे को बातें संभल गई तो मैंने अपने आप को संभाल लिया। अब एक आया दूसरा सिचुएशन, एक आई दूसरी सिचुएशन, मैं बिल्कुल पागलों की तरह काम करे जा रहा हूं, करे जा रहा हूं। मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, मेरी जर्नल हो गई, लेजर हो गई, पोस्टिंग हो गई, अब मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में एंट्रियां भी डाल दी। अब जब मेरे को पता है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल होना चाहिए, ये टोटल आपस में मैच ही नहीं किया। ये टोटल आपस में, इस तरफ का टोटल आ रहा है 1 लाख और इस तरफ का टोटल आ गया 90,000। सिर में खुजली होनी शुरू हो गई, अबे यार ये क्या हो गया, अबे ये क्या हो गया भाई। अब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा ना। शिवम सरीन, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैंने बोला मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुक्स में, अब मेरे को ये भी नहीं पता कि इसमें जो ट्रायल बैलेंस मेरा मिसमैच हुआ है ड्यू टू डबल इफेक्ट, डबल हो सकता है इसमें डबल एंड मतलब 2 साइडेड एरर भी हो सकता है उसमें 1 साइडेड एरर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये कहना गलत है ना कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ तो आपकी 1 साइडेड एरर ही होगी। हाँ, ये जरूर पक्का है कि 1 साइडेड एरर तो होगी क्योंकि जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो ये तो श्योर शॉट है कि 1 साइडेड एरर तो होगी ही होगी। पर मैं ये नहीं कह सकता कि 2 साइडेड एरर भी नहीं हो सकती, क्योंकि 2 साइडेड एरर में ना डेबिट में गलत होता है ना क्रेडिट में गलत होता है। तो अगर मैं खाली ये बोलूं कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, नहीं हुआ, तो बेटा आपको जो सवाल में जो एंट्रियां मिलेगी 1 साइडेड एरर की मिलेगी, तो ये कहना गलत होगा कि नहीं होगा? सुहाना, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अनाक्षी, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां पर ट्रायल बैलेंस बन गया और ट्रायल बैलेंस अब मैच नहीं हो रहा। अब दिल घटने लग गया, यार ये क्या हो गया। अब तो बॉस नौकरी से बाहर निकालेगा, वो कहेगा यार तुम्हें अकाउंट्स का काम दिया, तुमसे अकाउंट्स का काम ही, तुमसे डबल एंट्री नहीं हो रही यार। वैसे कहते हो बाबूजी तनख्वाह बढ़ा दो, हैं इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, लॉकडाउन में इंक्रीमेंट नहीं दिया, यार काम तुमसे हो नहीं रहा है। 4 बार तो मैंने तुझे देखा है वहां पर गेम खेलते हुए, कैंडी क्रश, तेरा ध्यान तो कैंडी क्रश में होता है, तेरा ट्रायल बैलेंस कैसे मैच कर जाएगा? भाई मुसीबत आ गई कि नहीं आ गई बताओ। तुषार साहब, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये जो ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा रिद्धि, ये हो सकता है, अब यहां पर आपका 10,000 रुपए का डिफरेंस है कि नहीं है? अब मुझे ट्रायल बैलेंस के लिए अगर मुझे बराबर करना है तो यहां पे मुझे 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? तभी ट्रायल बैलेंस बनेगा, मैच करेगा। यस सचिन? तो ये जो अब 10,000 रुपए की गलती है, मुझे नहीं पता इसमें 1 गलती है, मुझे नहीं पता इसमें 2 गलतियां हैं, मुझे नहीं पता इसमें 5 गलतियां हैं, मुझे नहीं पता इसमें 1 साइडेड एरर है, मुझे नहीं पता इसमें डबल साइडेड एरर है। गलतियों का भंडार है, मुझे नहीं पता 1 है, 5 है, 10 है। तो यहां पर इस 10,000 रुपए की मतलब नेट 10,000 रुपए की गलती है, और मुझे ये नहीं पता इसमें डबल साइडेड एरर है या सिंगल साइडेड, तो एरर होगी ही होगी। अब ये भी नहीं पता डेबिट साइड वाली है क्रेडिट साइड वाली है। तो यहां पर मैं एक अकाउंट खोलूंगा, डेट इज कॉल्ड, अब ये
पिक्चर का सस्पेंस है कि नहीं है? ये जो यार 10,000 की गलती है, ये कैसे है? ये सस्पेंस है कि नहीं है? पिक्चर का सस्पेंस हो गया कि नहीं हो गया? सुहाना मेरी बात समझ में आ रही है? ये सस्पेंस अकाउंट खुल गया, और ये सस्पेंस, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहां पर डेबिट ज्यादा था तभी क्रेडिट में सस्पेंस खुला। वाइस वर्सा भी तो हो सकता था, वाइस वर्सा भी तो हो सकता था कि भैया इधर का आ गया टोटल, इधर का आया 1,20,000 और इधर का आ रहा है 1,00,000। तो अब बताओ सस्पेंस अकाउंट कहां खोलूंगा? डेबिट साइड में खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा? तभी मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा कि नहीं करेगा? रिद्धि, यस और नो? तो आपका जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है वो डेबिट साइड में भी आ सकता है और क्रेडिट साइड में भी आ सकता है, राइट रिद्धिमा? अब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है, सॉरी हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब जो आपको पेपर में सवाल आता है उसमें खाली पूछा जाता है आपसे कि आपको रेक्टिफाई एंट्रियां पास करनी है, आपको रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। आपको वहां ये नहीं बताया जाता है कि आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है या नहीं बना था। बाय डिफॉल्ट हम जो 11th के लेवल पे सवाल पूछते हैं उसमें हम ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ट्रायल बैलेंस बन चुका था। हम आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सुहाना? सुहाना, यस और नो? मैंने आपको बताया दो सिचुएशन है कि ट्रायल बैलेंस बना या ट्रायल बैलेंस नहीं बना। अब ये बताओ जब ट्रायल बैलेंस नहीं बना था तो मैंने कहा था सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। अब ये बताओ जब ट्रायल बैलेंस बन गया तो ये सस्पेंस अकाउंट 20,000, इस केस में 10,000 आ गया कि नहीं आ गया? अब जब तक ये सस्पेंस खत्म नहीं होगा तब तक मेरी बुक्स सही नहीं होंगी। इसका मतलब ये सस्पेंस अकाउंट जो मुझे ओपन हो चुका है ड्यू टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका था ड्यू टू डिफरेंस इन, ये सस्पेंस अकाउंट क्यों खुला था? क्योंकि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस था कि नहीं था? तुषार, ये डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस की वजह से ही सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं हुआ? अब इस सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन हुआ? ड्यू टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस को मुझे, इस जो सस्पेंस अकाउंट मुझे खुला है इसको मुझे खत्म करना है। खत्म करने का मतलब है मैं अपनी एंट्रियां ढूंढूंगा और उन्हें ठीक करूंगा, ठीक करके मेरे को जो वन साइडेड एरर होगी उसे ठीक करूंगा। तो उसका जो जनरल एंट्री बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। एक आपको डबल एंट्री होती है, आपकी डबल एंट्री होती है, डबल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है कि नहीं होता? आयुषी, यस और नो? तो यहां पर जहां मैंने अभी आपको यह सिखाया कि जब ट्रायल बैलेंस बना नहीं हुआ था तो मेयरली आपने उस साइड में एंट्री करके अपनी रेक्टिफाई एंट्री कर ली कि नहीं कर ली? पर अगर वन साइडेड एरर हुई है तो इसका मतलब एक अकाउंट में तो ठीक एंट्री पास हो गई, दूसरे में नहीं हुई ना। पर जो हम अकाउंट में एंट्री पास करेंगे, जो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं वो जर्नल की फॉर्म में करते हैं कि नहीं करते? और जर्नल की फॉर्म में एक अकाउंट डेबिट होता है तो एक अकाउंट क्रेडिट होता है कि नहीं होता? रिद्धि, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और मेरा यहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है, तो जो वन साइडेड एरर की जो भी एंट्रियां होंगी उसकी डबल एंट्री जो बनेगी वो थ्रू किसके बन जाएगी? सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। और ये सस्पेंस अकाउंट जब खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप आपकी बुक्स कॉन्सेप्चुअली, अर्थमेटिकली बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप पूरी की पूरी रेक्टिफिकेशन, आपकी बुक्स पूरी ट्रू एंड फेयर बन चुकी है, राइट रिधिमा? जब तक आपका सस्पेंस अकाउंट खत्म नहीं होगा तो इसका मतलब है कि अभी भी कहीं ना कहीं गलती बाकी है। तो यानी कहने का मतलब 100 बात की एक बात कि अगर आपने सवाल आ रहा है तो आपको जो सवाल आएगा उसमें कहीं ये नहीं लिखा जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट है, जो कि बहुत रेयरली आता ही नहीं है, आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपकी वन साइडेड एरर भी होगी और आपकी टू साइडेड एरर भी होगी, और आपको रेक्टिफाई करना है। अब आपको सर्च करना है कि ये एंट्री वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। अब मैं आपको इसका की टर्म बताता हूं जिससे आपको ये नॉलेज, गुरांग चुप रहा है, जिससे आपको ये पता लगेगा ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। सुन रहे हो मेरी बात सुहाना? कौन से टेक्निकल वर्ड से आपको पता लगेगा, कहां से पकड़ोगे कि ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है? इनाक्षी समझ रहे हो? तो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है
पहला की पॉइंट क्या है, डेट इज कॉल्ड पोस्टेड। पोस्टेड हमेशा कब होता है, जब हम जर्नल से लेजर बनाते हैं। लेजर जर्नल से जब हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर में जब हम एंट्रियां लिखते हैं तो उसे पोस्टिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते, रिधिमा यस और नो। और पोस्टिंग लेजर में पोस्टिंग की जाती है। अब पोस्टिंग करते वक्त एक तरफ पोस्टिंग हुई और एक तरफ पोस्टिंग नहीं हुई, तो 90% जो आपका पोस्टेड वर्ड है, तो समझ लो पोस्टेड का मतलब क्या है, वन साइडेड एरर है। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट बाय ₹100, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट बाय 100। अब आपको पता है कि परचेज, ये एरर ऑफ कमीशन हो गई कि नहीं हो गई। आपने परचेज बुक में, परचेज अकाउंट में सॉरी, 100 रुपए कम लिखे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कैश में भी गलत लिखे होंगे या क्रेडिटर में भी गलत लिखे होंगे। मैंने क्या लिखा, परचेज अकाउंट अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाला जो भी होता है वो क्या होगा, नंबर 1 पोस्टेड वर्ड बोला, नंबर 2 कीवर्ड बोला अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट। अब इसे मुझे रेक्टिफाई करना है। अब रिद्धि मुझे ये सवाल में ये नहीं दिया कि ये जो एरर डिटेक्ट हुई है, ये जो दिया परचेज अकाउंट इज अंडरकास्ट बाय 100, ये बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस है। ये बिफोर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर मेकिंग। तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि जो भी मुझे सवाल दिया गया ये आफ्टर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस दिया गया है। मीनाक्षी मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे आफ्टर मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस दिया गया और परचेज अकाउंट कम लिखा। अब ये बताओ ये क्लियर में क्या था, सीसीडी डिस्ट्रिक्ट सेंटर देहरादून, सीसीडी इंक्रीज और डिक्रीज, ये रूल था क्या नहीं था। अब परचेज आपका क्या है, परचेज अकाउंट क्या है आपका, एक्सपेंस अकाउंट है कि नहीं है। एक्सपेंस अकाउंट आपको क्या करना है, अंडर कास्ट है तो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है कि नहीं करना। रिधिमा यस और नो, सचिन यस और नो, सुहाना यस और नो, आयुषी शिवम यस और नो, सचिन यस और नो, प्रमोद यस और नो, यस। तो ये बताओ, अब मुझे परचेज को बढ़ाना है तो मुझे परचेज को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अरे अंडर कास्ट का मतलब परचेज में कम लिखा है ना, तो परचेज को बढ़ाएगा तो क्या करेगा, एक्सपेंस को बढ़ाएगा। तो अगर तेरी पैंट छोटी हो गई है तो तू उसे बढ़ाएगा या और काट देगा, या अपनी टांगे काट लेगा बता मुझे, बढ़ाएगा ना टांगे तो नहीं काट लेगा क्या सर, क्या एग्जांपल देते हो आप, तू बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। और कपड़ा लाके देगा नहीं देगा दर्जी को कि भैया ये कपड़ा जोड़ के बना दे, इसे जोड़ दे नीचे से बढ़ा दे, दूसरी पैंट तो लूंगा नहीं, 12th पास हो जाऊंगा, एक पैंट खराब ही हो जाएगी स्कूल की। तो आइए परचेज को बढ़ाओगे तो आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट ₹100 टू, दूसरा क्या होगा बेटा, बेटा सभी ऑनलाइन बच्चों को समझ आ गया कि नहीं आ गया, नोट करो ये। अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा अभी आपको। ये वन साइड एरर के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं अब आपको, मोहक समझ आ रहा है। तुषार समझ आ रहा है स्कूल में बेटा क्या चल रहा है, समझ आ रहा है वहां, वर्ष तेरे यहाँ, अच्छा दोनों एक ही तो स्कूल में हो। प्रोविजन करा रहे हैं मैडम, कराएंगी, बोल दिया तो अच्छी बात है, हमने तो सब कुछ कर ही लिया है।
अबे अब करने को बचा क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा कट चुका है, अब तो डेप्रिसिएशन भी काट देंगे तो तुम्हारी तो मजे मजे हो जाएंगे। अब टीचर ने 80 नंबर का पेपर भी तो बनाना है, उसके पास चैप्टर भी तो होने चाहिए पूछने के लिए। हो सकता है डेप्रिसिएशन के 2 क्वेश्चन आ जाएं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज की वेटेज कहीं ना कहीं तो जाएगी ना कहीं तो नजला निकलेगा एग्जामिनर का। तेरे यहाँ छुड़वा दिया प्रोविजन, ऐसा डिस्प्ले उतार लिया ये। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो आप लिखेंगे और मेरे को करके बताएंगे। नंबर 1, सेल्स रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹500। नंबर 2, सेल्स अकाउंट अंडरकास्ट बाय ₹300। परचेज रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹50। परचेज अकाउंट ओवरकास्ट बाय ₹500। इन चारों की एंट्रियां जरा मुझे करके बताइए, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मुझे इन चारों केसों की रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है। और ये सारी की सारी मेरी क्या है, वन साइडेड एरर है कि नहीं है रिधिमा, सुहाना, यस और नो। अब देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क रिद्धि अपनाएंगे हम। उसने क्या लिखा, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न जो होती है, जो माल वापस आता है उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। नॉर्मली सेल्स रिटर्न क्या होती है आपकी, डेबिट होती है। सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट होती है और आपने इसको ज्यादा लिख दिया, सेल्स रिटर्न को डेबिट में ज्यादा लिख दिया, तो अब सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप ये चेक करोगे कि सेल्स रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्या होता है। सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट, सेल्स अगर आपकी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होती है कि नहीं होती रिधिमा, यस और नो। और आपने जो सेल्स रिटर्न है वो आपने ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिखी हुई है, तो इसका मतलब आपने डेबिट में ज्यादा लिखा है। तो अब इसको नलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डेबिट किसे करोगे, सस्पेंस को। तो पहली केस में एंट्री क्या होगी, फर्स्ट केस में एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न आपने ओवरकास्ट की है तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। आयुषी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन, सुहाना, सचिन, इनाक्षी, रिधिमा। ओके शिवम। अब देखो हम थोड़ा सेल्स अकाउंट, यानी कि अंडर का सेल्स कम लिखी है, सेल्स क्रेडिट होती है, यानी कि क्रेडिट में आपने कम लिखा, अब क्रेडिट और कर दो तो एंट्री करेगी सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। दूसरा क्या हो जाएगा, सिद्धि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। इस दूसरी एंट्री में किसी को कोई डाउट, तुषार कोई डाउट, दर्श कोई डाउट। परचेज रिटर्न अकाउंट ओवरकास्ट, परचेज आपकी डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब आपने क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया, अब इसे डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज रिटर्न रिद्धि। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट किसी को ऑनलाइन, रिधिमा कोई डाउट। बेटा किसी को भी ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है तो बता दो, इनाक्षी, आयुषी, और चौथी क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई।
बताइए बेटा, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सुहाना? कोई दिक्कत सचिन? अब हमारा ओवरऑल चैप्टर हो गया है खत्म रेक्टिफिकेशन का। अब मैं आपको सवाल कराऊंगा, अभी घड़ी मत देख, सवाल कराऊंगा। इधर देखो। अब मैं पूरे का पूरा आपको रिकॉल कराता हूं आपको। हाँ जी बोलो। बेटा ये रेक्टिफिकेशन एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है बेटा, क्योंकि इसकी कोई सब्सिडरी बुक नहीं होती ना। आयुषी याद है हमें, हमने जर्नल प्रॉपर में क्या सीखा था? जिसकी कोई बुक्स नहीं होती उसके लिए जर्नल प्रॉपर बनता है। तो ये बता, उसमें ओपनिंग एंट्री आती है, क्लोजिंग एंट्री आती है, एडजस्टमेंट एंट्री आती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री उसी में ही आती है। नहीं जर्नल ही लिखते हैं यार। मेरी बात समझ में आ गई आयुषी? कोई दिक्कत और किसी को कोई डाउट? अब आइए, अब जरा थोड़ा सा आपको और लेके चलते हैं एडवांस लेवल पे। क्या कह रहे हो आप? हाँ डाल दूंगा बेटा। तुम्हारे को तो कल क्लास से बाहर निकाला था ना, तुम शरारतें कर रहे थे। आज ये वीडियो तुम्हारे को ग्रुप में डाल दी जाएगी, और तुम्हारी शनिवार को क्लास ही लूंगा मैं। नहीं नहीं लूंगा क्लास तुम्हारी, एक हफ्ता क्लास ही लूंगा तुम्हारी मैं। तुमने तुम्हें मेरा लहू पी रखा है, तुम्हारे को जो मैं बताता हूँ मैं। अब देखिए, एक बार हम दोबारा से आपको एक बार, अब आपको एंट्रिया सिखा रहा हूं मैं। इधर देखिए, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर। स्क्रीन पर नजर आ रहा है बेटा रिधिमा, इनाक्षी? आप ये देखिए अब, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 1000 वर नॉट रिकॉर्डेड। फुल ओमिशन हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? तो आप ये बताइए, रॉन्ग में आपने क्या करा? नॉट रिकॉर्डेड। करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेज टू राम। मैंने आपको उस केस में क्या कहा था कि अगर आप फुल ओमिशन करते हैं तो देन योर करेक्ट एंट्री इज योर। तो बताओ, रेक्टिफाई एंट्री चेक करो, आ गई कि नहीं आ गई? मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा पूरे का पूरा आपको रिवाइज करा दूंगा। मेहता साहब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा किसी को डाउट इस पहली एंट्री में? कोई डाउट? रिधिमा पहली एंट्री में कोई डाउट? इनाक्षी जिस तरीके से मैं कर रहा हूं सेम उसी पे पैटर्न पे बनाया कि नहीं बनाया? ये पहले मैं रॉन्ग लिखता हूं, फिर राइट लिखता हूं, फिर रेक्टिफाई करता हूं। सचिन, सुहाना, आयुषी? एंट्री नंबर 2, गुड्स परचेज फ्रॉम गोयल 4000 रिकॉर्डेड एज। इसका मतलब ये एरर ऑफ कमीशन हो गई कि नहीं हो गई? रॉन्ग। अब आप ये बताओ, रिकॉर्डेड मतलब 400 आपने एंट्री क्या करी? परचेज टू गोयल 400 400, जबकि करनी क्या चाहिए थी? परचेज टू गोयल 4000। इसका मतलब परचेज आपने 3600 रुपए से कम लिखी, तो परचेज को आप 3600 से बढ़ाओगे और गोयल को भी क्रेडिटर 3600 से कम करा, तो एंट्री क्या होगी? लिखो एंट्री, ये दोनों एंट्रियां लिखो अपनी कॉपी में। और ऐसे ही करना है, रॉन्ग करेक्ट रेक्टिफाई।
रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाई। अब बताओ, अब कोई दिक्कत आ रही है रेक्टिवेशन में? और तुम्हारे स्कूल वाले कहेंगे भाई रेक्टिवेशन बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुमसे रेक्टिवेशन गलती से भी रेक्टिफाई गलती नहीं होगी। क्यों भाई शिवम सरीन? और हमारी आज कौन सी क्लास चल रही है? चौथी या पांचवी? चौथी है। सोच मत, चौथी है। रिधिमा समझ आ गया कि नहीं आ गया? मीनाक्षी यस और नो? मेहता साहब जब तक करोगे नहीं, जब तक आएगा नहीं। करो, तीसरी एंट्री करो, चौथी एंट्री करो, करके दिखाओ मुझे। जो एंट्री में दिक्कत आए, क्योंकि अब आपको अकाउंट्स की पूरी अच्छी से नॉलेज आ चुकी है। एंट्रियां बनाओ, पहले खुद बना के देखो, फिर इस पे आंसर में देखो स्क्रीन के ऊपर। मधोक साहब कोई एंट्री ना समझ में आए तो मुझे बताना। आज हम 7 एंट्रियां तो करके जाएंगे, तीन तीसरी चल रही है, 7 एंट्रियां करेंगे, लक्की 7। रिद्धि तीसरी एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? देख ले पहले, दो हो गई, दो हो गई बेटा सबकी। कुणाल समझ आ रहा है बेटा? आयुषी यस और नो? एक मिनट, पहले थर्ड तो कंप्लीट होने दे बेटा। बताओ तीसरी एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? चौथी बताओ मीनाक्षी। अब आप चौथी में एक देखो, आपको मैंने रॉन्ग राइट देने के बाद भी आपको समझा रहा हूं मैं। इधर देखिए मीनाक्षी, क्या लिखा है बेटा? ये अ कैश सेल ऑफ 3200 गोविंद वाज रिकॉर्डेड टू कैश रिसीट फ्रॉम गोविंद। बेटा हमने गोविंद को माल बेचा और हमने एंट्रियां कर दी कि हमने कैश रिसीव करा। हमें करनी क्या एंट्री चाहिए थी? हमें करनी चाहिए थी एंट्री कैश टू सेल्स। हमने कर दिया कैश टू गोविंद, करा कि नहीं करा? अब करेक्ट और इनकरेक्ट में दोनों चीजों में एक चीज तो कॉमन है बेटा, कैश तो गलती वाले में भी क्रेडिट हुआ, गलती वाले में भी डेबिट हुआ, और
सही वाले में भी डेबिट होना था। तो अब ये बता, गोविंद को तूने गलती से क्रेडिट कर रखा है, इसे डेबिट कर दे। और सेल्स को तूने अभी तक क्रेडिट नहीं करा, इसे अब कर दे। समझ आ गई कि नहीं आ गई रिधिमा, आयुषी, सुहाना? समझ आ गया कि नहीं आ गया? गुरांग समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? शिवम सरीन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सचिन? एंट्री नंबर 5, 6, ये एंट्री हमने कर चुके हैं एक बार। कोई एंट्री नहीं समझ में आई मेरे से पूछ लेना। तुषार समझ आ रहा है ना बेटा? मेहता साहब अब कुछ पढ़ रहा है पल्ले? सिक्स्थ वाली क्या कह रहे हो? हाँ पढ़ना सिक्स, पहले 5 तो करने दे। ये एंट्री मैंने करा रखी है प्रमोद, कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो मैंने तुम्हें नहीं कराई हो। क्यों सचदेवा साहब, करी है कि नहीं करी? सिद्धि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? दर्श कोई नई एंट्री समझ में आई तो मैं बताऊंगा। हो गई 6 तक, हो गई? किसी को कोई डाउट? रिधिमा 6 में कोई एंट्री में किसी में डाउट अप टू 6 तक? अच्छा 6। इधर देखो बेटा, हमने क्रेडिट परचेज करी नवीन से 3,000 रुपए की, इनाक्षी करी कि नहीं करी? हमने परचेज करी और हमने किसको ये क्या कर दिया, इसको सेल्स टू नवीन कर दिया। ये बता, हमने गलत क्या कर दिया? हमने कर दिया नवीन, नवीन टू सेल कर दिया, जो कि करना ही नहीं चाहिए था। हमें करना था परचेज टू नवीन, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? एक बार बता, ये एंट्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, इसे रिवर्स कर दूं? और ये एंट्री जो मुझे करनी चाहिए थी, इसको इसमें प्लस कर दूं? तो ये बता, इसको रिवर्स करूंगा तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया। तो देख सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया, ये रहा। परचेज अकाउंट को अब नहीं किया था, अब डेबिट कर दिया। नवीन को मैंने इसे क्रेडिट, ये देख ये क्रेडिट कर दिया नवीन को। ये तो इस एंट्री का इफेक्ट था। अब नवीन को एक्चुअल में भी तो क्रेडिट करना था। तो नवीन कितने से क्रेडिट हो जाएगा? रिधिमा दोबारा समझाऊं ये? समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सुहाना, समझ आ गया कि नहीं आ गया?
मीनाक्षी, सचिन समझ आ गया बेटा? रिद्धि, मोहक, गुरांग, हाँ एक बार बता, तूने सीधी सी बात है, अगर मैं तुम्हें देसी तरीके से बताऊं, यार नवीन से तुमने माल खरीदा था, नवीन तुम्हारा क्रेडिटर बनना चाहिए था, तुमने उसे सेल करके डेटर बना दिया कि नहीं बना दिया? नवीन के अकाउंट को 3,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, तुमने नवीन को 3,000 से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो अब नवीन को अगर तुमने 3,000 से क्रेडिट करना है तो 6,000 से आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं देसी भाषा में समझाऊं, नवीन को आपको 3,000 रुपए से क्रेडिटर बनाना चाहिए था नहीं बनाना चाहिए था? और आपने 3,000 से क्या बना दिया उसे? 3,000 से आपने उसे डेटर बना दिया ना, क्योंकि आपने सेल दिखा दी उसे, और जिसको सेल करते हैं उसे डेटर कहते हैं कि नहीं कहते? तो पहले जिसको तुमने डेटर बनाया पहले उसे जीरो करो, डेट इज 3,000। अब उसे 3,000 से उसे क्रेडिटर बनाना है, फिर उसे 3,000 से क्रेडिट करो, तभी तो नवीन 3,000 से क्रेडिट होगा कि नहीं होगा नेट? गुरांग समझ में आ रहा है? और सेल्स को तुमने, सेल्स का तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था, तो सेल्स को तुमने गलती से क्रेडिट कर दिया, इसे डेबिट कर दे। परचेज को तूने अभी तक किया नहीं था, उसे अब कर दे। नहीं समझ में आ रही तो देख, जो तूने रॉन्ग एंड देख, रॉन्ग और उसमें कंपेयर कर, इधर देख, रॉन्ग उसमें कंपेयर कर। अरे भाई तू क्यों नहीं चल रहा? ये तो गुरांग एक बार फिर देख, रिद्धिमा एक बार फिर देखो इधर, नवीन टू सेल्स तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो बिल्कुल ही बदतर हो गया काम। अब एंट्री को जब हम, ये होनी ही नहीं चाहिए थी, तो इसको उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर दे तो क्या करेगा? सेल्स टू नवीन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और ये तो तूने करी नहीं है, इसको तो उल्टा करेगा तो क्या करेगा? इधर देख, इसको तो उल्टा करेगा तो क्या करेगा? सेल्स टू नवीन करेगा, और ये तो तूने करी नहीं है, इसमें इसको जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ये नवीन, तीन ये है तीन ये है, 6,000 से हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इनाक्षी सुहाना समझ आ गया कि नहीं आ गया? आयुषी, रिधिमा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सचिन आनंद, अब लास्ट एंट्री है ये, रिद्धि हो गया ये। एक काम करो, अपनी कॉपी पे लिख लो ये पेज नंबर क्या था, क्योंकि तो बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा। 491, सीधा 491 लिखेंगे, अगली क्लास में एंट्रियां करेंगे। शिवम समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुषार कोई डाउट बेटा? अब देख जरा गुरांग, इस तरह की एंट्री अभी मैंने की थी, देख दोबारा बना देख, बन रही है नहीं बन रही? सुहाना बन रही है कि नहीं बन रही? जो रॉन्ग, चेक करके देख, राइट और रॉन्ग में कंपेयर करके देख। इनाक्षी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चों फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अब कब मिलेंगे हम? फ्राइडे को, फ्राइडे को मिलते हैं आपको, राइट? रिद्धिमा बेटा, पुरानी पुराने चैप्टर में कोई डाउट है क्या आपको? कब करेगी? उसमें ऐप में वीडियो है कि नहीं है? मुझे बता देना, मैं आपको भेज दूंगा पर्सनल पे, राइट? ठीक है बेटा, कर ले से डेप्रिसिएशन को, राइट? नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। ओके बेटा।